Hello bankers, welcome back to Sure Increment. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन बिकॉज आपने इतना सपोर्ट दिखाया है, हमारी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ मई 2023. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Which entity typically manages the operation of white label ATMs? ऐसी कौन सी एंटिटी है जो वाइट लेबल ATM के ऑपरेशन को मैनेज करती है? सो द ऑप्शंस आर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, ऑप्शन बी इंडिविजुअल बैंक्स, ऑप्शन सी थर्ड पार्टी कंपनीज और इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ऑप्शन डी ATM मैन्युफैक्चरर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड पार्टी कंपनीज एंड इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स. So let us read some explanation regarding to this question. White label ATM are those ATM set up, owned and operated by non-banking entities. White label ATM वे ATM होते हैं जो non-banking entities के द्वारा owned किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा operate किए जाते हैं. RBI has permitted non-banking entities incorporated in India under the Companies Act 1956 to set up, own and operate ATMs in India. वे नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हैं, आरबीआई ने उन्हें लाइसेंस दिया है कि वो इंडिया में अपने ATMs को ऑपरेट कर सकते हैं. नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ that set up, own and operate ATMs are called white label ATM operators. ऐसी नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ जो इंडिया में ATM को ओन करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, उन्हें वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स WLAO के नाम से जाना जाता है. सच ATMs आर कॉल्ड वाइट लेबल ATMs एंड उन ATMs को हम वाइट लेबल ATMs के नाम से जानते हैं. They provide the banking services to the customer of banks in India based on the cards debit, credit, prepaid issued by the banks. ये वाइट लेबल ATMs इंडिया में कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. डिपेंड करता है कि उनके पास जो कार्ड होता है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या प्रीपेड कार्ड हो, जो कि बैंक के द्वारा उन्हें इशू किए जाते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. वाइट लेबल ATM से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे. सी फ्रेंड्स, इतनी सारी थ्योरी जो हम एक्सप्लेनेशन हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ते हैं, उसका एक ही मोटिव है कि आपको इस वाइट लेवल ATM से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आए किसी भी वे में, अगर वो घुमा से आपसे पूछें तो आप उसका आंसर प्रॉपरली दे पाएँ. सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स was released by dash Governor, Reserve Bank of India in an inaugural function held at RBI on 1 July 2006. So the question is asking कि जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट्स टू कस्टमर था वो RBI के किस गवर्नर द्वारा 1 जुलाई 2006 को रिलीज़ किया गया था. एंड द ऑप्शन गिवन्स आर डॉक्टर YV रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर H पाटिल, option C Dr. Osborne Smith and option D none of the above. So the correct answer for this question is Dr. YV Reddy. Let us read some explanation regarding to this question. The code of bank's commitment to customers was released by YV Reddy, Governor, Reserve Bank of India in an inaugural function held at RBI on 1 July 2006. जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट जो कस्टमर्स का है उसे RBI के गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी ने रिलीज़ किया था. कब? 1 जुलाई 2006 में. द कोड हैज़ बीन रिवाइज्ड इन अगस्त 2009, इन 2014 एंड अगेन इन जनवरी 2018 इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ग्रेट ट्रांसपेरेंसी. इस कोड को 3 बार अभी तक मॉडिफाई किया जा चुका है या रिवाइज किया जा चुका है. फर्स्टली अगस्त 2009 में, दूसरा 2014 में और जो लास्ट इसको रिवाइज किया गया वो जनवरी 2018 में किया गया ताकि इस कोड में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके. This is a code of customer right which sets minimum standard of banking practices
member banks have to follow while they deal with individual customers. So this code makes sure कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके जब भी बैंक्स या मेंबर बैंक्स और उसके अंदर जो स्टाफ है जब भी वो इंडिविजुअल कस्टमर से डील करें तो इस कोड को प्रॉपरली फॉलो करें. It provides protection to customers and explain how banks are expected to deal with customers in their day-to-day operations. ये कोड कस्टमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इस कोड में ये भी बताया गया है कि जो बैंकर्स हैं उन्हें कैसे डील करना है डे टू डे ऑपरेशन में कस्टमर्स के साथ. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग पा रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें. थोड़ा इससे हमारा क्या है और अच्छा कंटेंट बनाने का और थोड़ा हमें बूस्ट मिलता है और इसी के कारण अगर आप लाइक करेंगे हम और जल्दी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द TREDS प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन. TREDS जो प्लेटफॉर्म है वो कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 एंड ऑप्शन डी 2016. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है. आप कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर टाइप करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द इनकम क्राइटेरिया MIG2 अंडर PMAY? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो MIG2 कैटेगरी है उनका इनकम क्राइटेरिया क्या है? सो ऑप्शन गिवन आर 1 to 3 लाख, ऑप्शन बी 4 to 6 लाख, ऑप्शन सी 7 to 9 लाख एंड ऑप्शन डी इज 12 to 18 लाख. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 to 18 लाख. सो लेट अस रीड सम एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन. तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिए. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकम क्राइटेरिया जो है वो कितना है. सो यहाँ हम देख सकते हैं इनकम क्राइटेरिया MIG2 के लिए जो है वो हमें यहाँ दिखाया गया है 12 to 18 लाख. सो द करेक्ट आंसर इज 12 to 18 लाख. थोड़ा इस टेबल को हम पढ़ेंगे ताकि थोड़ा बेटर हमें क्लैरिटी आ जाए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए. तो हम यहाँ देख सकते हैं मेन 4 कैटेगरीज हैं. इसे हम इस तरह देखिए: EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, LIG लोअर इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड MIG2 मिडिल इनकम ग्रुप 2. सो जो इनकम क्राइटेरिया है EWS के लिए वो है अप टू 3 लाख, लोअर इनकम ग्रुप के लिए 3 लाख टू 6 लाख, मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट के लिए 6 लाख टू 12 लाख एंड मिडिल इनकम 2 जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था उसका जो है इनकम क्राइटेरिया 12 लाख टू 18 लाख है. आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका जो आंसर है वो समझ आया होगा. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बॉन्ड गिव्स द परचेजर अ राइट और एन ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी? ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो परचेजर को राइट देता है कि वो अपने जो बॉन्ड हैं उन्हें शेयर में कन्वर्ट कर सके? सो द ऑप्शन गिवन आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन बी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऑप्शन सी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड ऑप्शन डी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. Let us read some explanation regarding to this question. A convertible bond gives the purchaser a right or an obligation to convert the bond into shares of the issuing company. कन्वर्टिबल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो परचेजर को राइट देता है कि जो उसका बॉन्ड है उसे वो शेयर्स में कन्वर्ट कर सके. द क्वांटम ऑफ शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर यूजली प्री डिटरमाइंड बाई इशूइंग कंपनीज. जो ये शेयर्स में कन्वर्ट होता है बॉन्ड, इसका क्वांटम और जो वैल्यू होती है वो कंपनी के द्वारा प्री डिटरमाइंड रहती है. हाउएवर एन इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू स्टॉक ओनली एट ए सर्टेन स्पेसिफिक टाइम्स ड्यूरिंग द बॉन्ड टेन्योर्स. इन्वेस्टर्स को ये जो ऑप्शन दिया जाता है बॉन्ड को स्टॉक में कन्वर्ट करने का, वो एक स्पेसिफिक टाइम के ड्यूरेशन में ही दिया जाता है. बॉन्ड के टेन्योर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम है, परचेजर उसी टाइम में अपने बॉन्ड को कन्वर्ट करवा सकते हैं शेयर्स में. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. सो विद दिस क्वेश्चन
we are ending this video. Thank you for watching this video and keep supporting. हम आपके लिए ऐसे ही और बढ़िया वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कॉलीग्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स चल रहे हैं, जिसके अंदर चारों बुक्स के अलग अलग ग्रुप टेलीग्राम पे बनाए जा चुके हैं, जिसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं और चैप्टर वाइज MCQs मिल रहे हैं। आप वहाँ जाके वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी इस चैनल पर, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।